आराधना आराधना तेरी आराधना 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 तेरी आराधना आराधना थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर रही थी। पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर रही थी। महिमा अपनी आप ही तज कर
अपनी आप ही तज कर रूप मनुष्य ले आया, रूप मनुष्य ले आया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम के खातिर रब बहाया, प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम के खातिर रब बहाया। क्रूस पर अपनी जान को देकर, क्रूस पर अपनी जान को देकर मौत से हमें छुड़ाया, मौत से हमें छुड़ाया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। और कई बार आपने इसके ऊपर संदेश भी सुना होगा, लेकिन ये वचन है, परमेश्वर हर बार अपने अलग तरीके से बात करता है और परमेश्वर हर किसी को एक ही चीज से कई बात सिखाना चाहता है। तो जरूर आज हम भी सीखेंगे। जैसे मैंने कहा, रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय 17 पद, जहां पर इस तरीके से लिखा हुआ है, शो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रियो, मैं एक छोटी सी घटना अपने जीवन से बताना चाहता हूँ। अभी हाल ही की बात है, 2-4 सप्ताह पहले की बात है, कहूँ तो पिछला दिसंबर और इसी जनवरी की बात है। कुछ बातों को लेकर मैं खासा परेशान हो गया था और मैंने उस बातों को किसी को शेयर नहीं किया और उन बातों को मैं अपने मन ही मन में सोचता रहा और सोचते सोचते आप यकीन नहीं करोगे, मैं पूरी रात भर सही से सो नहीं पाया और ये सिलसिला मेरे साथ 2 बार हुआ। मैं बहुत परेशान हो गया। सुबह जब पूरी रात सो नहीं पाया, सुबह में उठा, मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ये आखिर क्या है, क्यों मैं इतनी सोच फिक्र कर रहा हूँ, जबकि मैं जानता हूँ कि मेरे प्रभु कहता है कि अपनी सारी चिंताओं के उसके ऊपर डाल दो, मुझे तुम्हारा क्या है, ध्यान है। इसके बावजूद भी मैं बता रहा हूँ आपको कि 2 दिन ऐसी, 2 रातें ऐसी हुई कि जब मैं पूरी तरीके से सो नहीं पाया। प्रियो, आज हम सबके लिए ये सवाल है कि क्या आप अपने जीवन में आज ऐसी निराशा का या आज कुछ ऐसी परेशानियों का सामना कर रहे हैं या ऐसी परेशानियों से गुजर रहे हैं जहां आपको लगता है कि नहीं, शायद ये नहीं हो पाएगा, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है और आपको लगता है कि शायद मेरी जो परेशानियां हैं वो सबसे ज्यादा है और शायद इनका अब कोई हल नहीं हो सकता है और शायद आपको लगता है कि नहीं, अब मुझ में वो शक्ति नहीं रही
और शायद हो सकता है आपको लगता है कि मैं जिस सीढ़ियों में चढ़ रहा हूं, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, मैं उससे फिसलता जा रहा हूं, या मैं जितना आगे बढ़ रहा हूं उतना ही वापस गिर गिर रहा हूं। और हो सकता है ये आपके जीवन में ना हो, आपके परिवार का कोई सदस्य हो, आपका कोई रिलेटिव हो, आपका कोई रिश्तेदार हो, उसके जीवन में ऐसी कुछ परेशानी हो, जब उसे लगता है कि शायद अब मेरा जो जीवन है वो नाउम्मीद है। और आजकल हम देखते भी हैं, ये जाहिर-सी बात है, बहुत सारे लोग अपने जब सपनों को जिसे वो पाना चाहते हैं, जिसे वो करना चाहते हैं, जब वो उन्हें नहीं मिल पाता है, तो वो आत्मसमर्पण कर देते हैं, यानी आत्मदाह कर लेते हैं और मृत्यु का चुनाव कर लेते हैं। है ना? खुदकुशी का फैसला कर लेते हैं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आजकल आप लोगों ने देखा, जब हमारी भारत सरकार ने जो जवान हैं लड़कों के लिए, जब आर्मी का 4 साल के लिए जब नियुक्त किया कि भाई आर्मी का जो जॉब होगा सिर्फ 4 साल के लिए ही होगा, उसके 4 साल के बाद वो रिटायरमेंट आ जाएगा। तो बहुत सारे जवान जो अपने जीवन में तैयारी कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे कि उन्हें आर्मी में ही जाना है, और इनके बीच जब ऐसी घटना उन्हें मिलती है, तो बीच में उन्होंने कोशिश की कि हम सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाएं, उन्हें आंदोलन करना शुरू किया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया कि शायद अब हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं बची है। क्या हम सिर्फ अपने बचपन से लेकर हम भाग रहे, दौड़ रहे, सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं, कड़ाके की गर्मी में और ठिठुरती हुई ठंड में भी वो मेहनत कर रहे थे, क्या सिर्फ इसलिए कि हम लोग 4 साल में हम लोग क्या है वापस घर आ जाएं? वो देश की सेवा करने के उनके अंदर जुनून था, वो करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब हमारे लिए ये रास्ता बंद हो गया है, और बहुत सारे लड़कों ने खुदकुशी की। वैसे नहीं, और भी आपके पास पास में भी ऐसी कुछ घटनाएं होंगी जिन्हें आप जानते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है, प्रभु का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है, और आखिर जब मैं पूरी रात बिल्कुल भी सो नहीं पाया, और इसके बारे में ना ही मैंने अपनी पत्नी को शेयर किया, ना अपने बच्चों को शेयर किया, बस कुछ बातें थी, कुछ जिन्हें मैं अपने दिमाग में सोचता रहा, विचार करता रहा, और पूरी रात ऐसे ऐसे मेरा सुबह जब मैं उठा तो मेरा सर बहुत ज्यादा भारी सा लग रहा था, और सर दर्द भी हो रहा था। और मैंने सोचा प्रभु ऐसा क्यों, जबकि मैं जानता हूँ, मैं प्रभु के वचन को पढ़ा हूँ, मुझे सीखा है मैंने कि परमेश्वर कहता है अपनी सारी चिंताओं को उस पर डाल दो, उसके बावजूद भी ये बातें दिमाग में आ गई। लेकिन मैंने प्रार्थना किया, उसके बाद मुझे आराम मिला, और प्रभु ने मुझे सिखाया कि बेटा हम चिंता करके कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और ये निश्चित है, वचन में भी लिखा है कि चिंता करके हम अपने एक बाल को न तो काला कर सकते हैं, न सफेद कर सकते हैं। तो हमें आखिर चिंता क्यों करनी चाहिए? लेकिन हम मनुष्य है, मनुष्य स्वभाव है, जाहिर सी बात है ये चीजें सब आ जाती है। लेकिन आज हम इन वचनों के माध्यम से क्या सीखने वाले हैं? जैसे मैंने कहा कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अब आप और हम कहेंगे कि भाई आखिर विश्वास होता क्या है, और ये विश्वास क्या नहीं होता है? तो पहली चीज मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि जब आपके अंदर आप किसी भी काम को आप करते हैं, कोई योजना जब आप बनाते हैं, किसी प्लेटफॉर्म पर आप काम करना आप प्रारंभ कर देते हैं, और आपकी भावनाएं रहती है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरे से हो जाएगा, मैं इसे कर लूंगा, ये विश्वास है। और जब आप ऐसे मन बना लेते हैं हाँ कि ये कुछ भी संभव नहीं है, मैं कर सकता हूँ इसे, और मैं करके दिखाऊंगा, मैं कर लूंगा, है ना? जब ये चीजें हमारे अंदर आती तो ये हमारा विश्वास है, जो हमें उत्साहित करता है किसी भी कार्य को करने के लिए। और इसके अपोजिट में अगर हम लोग देखें और बात करें, तो अविश्वास क्या नहीं है, वो ये है कि जब हम सोचते हैं कि शायद यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं इसे नहीं कर सकता, मेरे से ये नहीं हो पाएगा, और मैं इसको नहीं कर सकता हूं। तो ये जब ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातों को लेकर हम काम तो हम कर रहे हैं, हमने योजना भी बनाई है, लेकिन हमारे अंदर नकारात्मक भाव है। हम सोचते हैं मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा। जब ऐसी बातें हमारे जीवन में आ जाती है, तो ये है वो नकारात्मक प्रभाव जो हमारे विश्वास को कमजोर करता है। और जब हमें किसी भी चीज पर भरोसा नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है, तो निश्चित रूप से वो हमसे क्या हो जाता है, उसे हम नहीं कर पाते हैं। तो पहली बात तो आपको और मुझे चाहिए कि विश्वास। और विश्वास के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो विश्वास बोला एक अनदेखी वस्तु है, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। यानी वो चीजें प्रमाणित है, विश्वास की वो है जिस पर हम आशा करते हैं, लेकिन वो अनदेखी है, आप उसे देख नहीं सकते हैं।
इसका उदाहरण ऐसे देख सकते, जैसे हम हवा को देखते हैं। हवा, जब हवा बहती है ना, हम उसे महसूस करते हैं, हाँ यार आज ठंडी हवा चल रही है। गर्मी में हम देखते हैं गर्म लू चलती है और हम बोलते हैं अरे यार अब तो गर्म लू चल रही है। तो हवाएं जब बहती है हम उसे महसूस कर सकते हैं कि वो ठंडी बह रही है या गर्म बह रही है, लेकिन वो कहाँ से आती है, कहाँ को जाती है, उसका स्वरूप क्या है, ये चीज हम नहीं देख पाते हैं। ठीक वैसे ही विश्वास भी है कि जब हम अपने मन में क्या कर लेते हैं, किसी चीज को ठान लेते हो, जैसे मैंने कहा कि जब हमारा अंदर भरोसा ये होता है कि मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा, मेरे से हो जाएगा, जब ऐसा हम अपने अंदर एक धारणा बनती है, तो वो है हमारा विश्वास, जो हमें क्या है सफलता की ओर ले जाता है। और दूसरी तरफ जैसे मैंने कहा कि विश्वास क्या नहीं है, कि वो हमें क्या है, जब हम सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा और मैं नहीं कर पाऊंगा, जब ये चीजें जब हमारे पास आती है, हमारे दिमाग में रहती है, तो निश्चित रूप से हम लोग क्या हो जाते हैं, जब हम हार मान, तो निश्चित रूप से हमारा जो विश्वास है वो कमजोर होने की वजह से हम उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। आज प्रभु का वचन हमसे कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसीलिए मैंने आपको अपना उदाहरण इसलिए दिया कि हम सब मनुष्य हैं, हम सब लोग सीख रहे हैं, दिन प्रतिदिन हम लोग क्या है, प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि मैं भी अपने जीवन में निराश हो गया था, दो रातें ऐसी आई कि मैं चिंतित हो गया था, परेशान हो गया था कुछ बातों को लेकर, लेकिन फिर मुझे याद आया प्रभु का वचन, कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि अपनी सारी चिंताओं को उसके ऊपर डाल दो। जब ये वचन मैंने प्रभु के वचन को सुना और उस पर मैंने मनन किया, तो मेरी जो अशांति थी, मेरे अंदर जो चिंता थी, मेरे अंदर जो फिक्र थी, वो समाप्त हो गई और मुझे सुकून मिला, आराम मिला। उसके बाद मैंने उन बातों को टेंशन करना क्या है छोड़ दिया। मैंने सोचा, मैंने कहा प्रभु आप ही हमारे लिए सब कुछ रास्ता निकालने वाले हैं, हमारी चिंता फिक्र करने से कुछ भी हासिल हम नहीं कर सकते हैं। तो ये निश्चित है, जैसे वचन में लिखा है कि विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। और जब मैंने प्रभु के वचन को अपने जहन में मैंने लिया उसको, और उस वचन को याद किया, उस वचन को कोट करके प्रार्थना की, तो निश्चित रूप से परमेश्वर ने मुझे क्या है शांति दी है। मेरे प्रियो, आज हो सकता है जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसी परेशानी, कुछ ऐसी समस्याएं, कुछ ऐसे विचार जो आपको विचलित कर रहे हों, जो आपको चिंतित कर रहे हों, जो आपको परेशानी में डाल रहे हों। हो सकते हो आपकी भविष्यों की चिंता को लेकर हो, बच्चों की परेशानी हो, दुख तकलीफ हो सकती है, बीमारियां हो सकती है, बहुत सारी कई सारी चीजें हो सकती है। ये आप सब लोग अपने आप व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानते हैं, आप समझ सकते हैं। लेकिन आज प्रभु का वचन आपसे कहता है कि अगर आप मसीह के वचन को सुनोगे, उस पर भरोसा करोगे, तो निश्चित रूप से वो परमेश्वर हमारी सारी परेशानियों को, सारी समस्याओं को दूर करने में सक्षम है। दूसरा एक और वचन हम पढ़ेंगे जो भजन संहिता उसका 37:4 में हम लोग पाते हैं, जहां पर इस तरीके से लिखा है कि प्रभु यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि निश्चित रूप से वो परमेश्वर हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है, हमारी फिक्र करने वाले परमेश्वर है। वो हमारे बारे में जानते हैं, हम चिंता फिक्र करके कुछ भी न घटा सकते हैं न बढ़ा सकते हैं। और प्रभु का वचन जैसा हमने कहा कि प्रभु यहोवा को अपने सुख का मूल जान। मेरे प्रियो, आज आप और हम, हर कोई अपने जीवन में सुखी होना चाहता है, हर कोई अपने जीवन में शांति पाना चाहता है, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसका परिवार खुशहाल हो, और इसके लिए हम बहुत सारे प्रयत्न करते हैं। हम पति पत्नी, जैसे अगर हम पति पत्नियों के बीच में देखें तो एक दूसरे की बातों को मानना, एक दूसरे की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं ताकि वो खुश रहे। पति पत्नी के पति अपनी पत्नियों के ख्याल रखता है और पत्नी अपने पतियों का ख्याल रखती हैं। ऐसे बच्चे भी अपने माँ बापों का, और माँ बाप भी अपने बच्चों का, और भी ऐसे जैसे हम जितने भी हमारे रिलेशन होते हैं, तो जब हम उनसे प्यार करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि वो खुश रहें, और हम चाहते हैं कि वो सुखी रहें, और इसके लिए हम काफी प्रयत्न करते हैं, और कई बार हम अपनी इच्छाओं को मारकर उनकी इच्छाओं पर काम करते हैं। मैं कहना क्या चाहता हूं कि जब हम सुख की बात करते हैं तो सुख सिर्फ ऐसे ही नहीं मिलता है। कई बार हमें अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है, और दूसरों की इच्छाओं को क्या है रखना पड़ता है सामने, की उनकी उनकी खुशी किसमें है उसका ख्याल रखना पड़ता है ताकि वो खुश रहे। तो यहाँ पर एक दो और कारण मैं बता दूं। किसी ने एक छोटी सा विजिटिंग कार्ड मेरे पास था, और उस विजिटिंग कार्ड को जब मैंने देखा, तो एक टेलर का विजिटिंग कार्ड मैंने लिया था। मैंने कहा हमारे बच्चों के स्कूल ड्रेस सिलवाने के लिए मैंने उनसे बात किया, तो उसने मुझे एक छोटा सा विजिटिंग कार्ड दिया,
और उस विजिटिंग कार्ड को जब मैंने पलट कर देखा तो उसके पीछे कुछ बातें लिखी हुई थी, सुखी होने के कारण और दुखी होने के कारण। तो जब मैंने उसको देखा कार्ड को पलट कर, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ था, सुखी होने के कारण क्या-क्या हो सकते हैं बोला। तो पहला जो उसमें लिखा था कि काम में सदैव व्यस्त रहना। पहली चीज़ उसमें लिखी है जो सुखी होने के कारण है कि काम में सदैव व्यस्त रहना और कम से कम बोलना और कभी-कभी ना बोलकर सोचना। और फिर था कि अपनी गलती को स्वीकार करना सीखना और पहले लिखना बाद में देना। ये सुखी होने के उसमें क्या है कारण लिखे थे। तो पहली चीज़ जैसा हमने उसमें पढ़ा कि काम में सदैव व्यस्त रहना। तो ये निश्चित रूप से है कि जब हम क्या है अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, तो हमें फालतू समय नहीं मिल पाता इधर-उधर बातों की। देखो ज़्यादातर व्यक्ति परेशान कब होता है जब हम इधर-उधर की बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। तो जब भी हमारे पास टाइम होता है, हम उस टाइम को सही जगह लगा सकते हैं, हम प्रार्थना में व्यतीत कर सकते हैं, प्रभु के गीत भजन गाने में व्यतीत कर सकते हैं, बाइबल वचन को पढ़ने में व्यतीत कर सकते हैं। बाइबल से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स हैं, उनको पढ़ने में व्यतीत कर सकते हैं। आजकल डिजिटल ज़माना है, आप अपने फ़ोन पे बहुत सारे प्रभु के वक्ता लोग हैं, आप उन्हें सुन सकते हैं। गाने आप यूट्यूब के माध्यम से आप गाने सुन सकते हैं, प्रवचन सुन सकते हैं प्रभु के। तो कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि अपने आप को काम में व्यस्त रखना है। ये नहीं कि अगर हम खाली रहते हैं तो कहीं न कहीं ये दुःख का कारण है। और दूसरा कम से कम बोलना। कई बार क्या होता है ना, आजकल के किसी ने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि बोला एक समय था जब हम छोटे-छोटे थे तो माँ-बाप बोलते थे कि बेटा याद रखना सीखो और बोलना सीखो। अब बोले बड़े बड़े हो गए हैं, अब अगर कुछ बोल लेते हैं तो फिर बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा बोलता है। तो तो ये छोटी-छोटी बातें हैं जिसे आपने और हमने क्या है सीखना है। तो यहाँ पर लिखा है कि कम से कम बोलना। है ना? तो ये कोशिश सुखी होने की। तो दूसरी बात कि कभी-कभी ना बोलकर भी सोचना। आजकल अगर आप देखते हैं तो बहुत बार क्या होता है, हमने कुछ बोला भी नहीं और अगर मान लो हमने कुछ बोल भी दिया, तो कई लोग उसे अपने हिसाब से उसका मतलब निकाल देते हैं। तो ऐसा भी है। तो यहाँ पर प्रभु का वचन आपसे हमसे क्या कह रहा है कि वो परमेश्वर क्या है, प्रभु हमारा सुख का मूल है ना? और वो कह रहे हैं कि वो हमारे मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है और अपनी गलतियों को स्वीकार करना, है ना? ये उसमें एक बात थी कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना कि अगर मेरे से गलती हुई है तो उसे स्वीकारना है और उससे सीखना है। और दुखी होने के कारण भी उसमें कुछ लिखे हुए थे जो इस प्रकार थे कि देर से उठना और देर से सोना, ये दुखी होने का कारण था। अच्छा, लेन-देन का हिसाब सही ना करना, ये दुखी होने का कारण था और किसी के लिए कुछ ना करना, ये भी दुखी होने का कारण था। और जब बोला अपनी बात को ही सत्य मानना, ये भी दुखी होने का कारण है कि आप अपनी ही बात पड़े हुए, चाहे आप झूठ बोल रहे हैं, चाहे कैसे भी बोल रहे हैं, नहीं, नहीं मेरी बात ही सही है भाई, मैं ठीक हूँ, है ना? और दूसरा कि भूतकाल के सुख को याद करना, यानी जो पहले हमारे जीवन में सुख था, उसी को स्मरण करते रहे, अरे यार पहले क्या जीवन था मेरा, क्या लग्ज़री लाइफ़ थी, आज देखो साला कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से पुरानी बातों को बोला स्मरण करके अगर हम लोग क्या करते हैं अपने जीवन को दुखी करते हैं। लेकिन मेरा विषय ये सब नहीं था कि मैं उस विजिटिंग कार्ड के ऊपर जो लिखी हुई बातें हैं, उनको ज़्यादा फ़ोकस करूँ। लेकिन ये कुछ कारण थे और वास्तविक है, ये कुछ कारण थे, वास्तविक है। इसको हम बाइबल से रिलेटेड भी देख सकते हैं। तो ज़्यादातर समस्याएँ हमारे जीवन में तभी आती हैं कि जब हम लोग अनावश्यक बातों को लेकर अपने दिमाग में बैठ जाते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है और कई बातें हो सकती है विचारणीय भी हो, लेकिन हम उसे ज़्यादा बर्डन अपने उस पर डालेंगे, तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इसके लिए भी किसी ने एक सुंदर सा उदाहरण दिया, किसी ने कहा कि आप अपने हाथ में कोई सा भी वेट ले लो, किसी भी चीज़ को जब आप उठाते हैं उदाहरण के लिए आप मुझे मेरे हाथ में देख रहे होंगे ये फ़ोन है ना? तो अभी मैंने उठाया है और हो सकता है ये फ़ोन ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा 10, 20, 50 ग्राम, 75 ग्राम इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये अभी मैंने हाथ में उठाया, तो इसका वज़न जो है 75 ग्राम ही है। अगर मैं इसे 10 मिनट तक रखूँगा तो मेरा हाथ थक जाएगा और 20 मिनट तक रखूँगा तो और ज़्यादा थक जाएगा। और शायद मैं आधा 1 घंटे की बात करूँ तो मैं इसके अपने हाथ पे नहीं रोक सकता हूँ क्योंकि तब तक मेरा हाथ इतना ज़्यादा थक जाएगा कि मैं इसका जो वेट है उसे सहन नहीं कर पाऊँगा। तो कारण क्या है?
कहने का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, इसका जो फ़ोन का वेट है ना वो सेम है, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। लेकिन लंबे समय तक इसको मैं अपने उँगलियों पे रखने की वजह से क्या हो जाऊँगा, थक जाऊँगा, मेरा हाथ दर्द करना शुरू हो जाएगा। सेम स्थिति यही है कि चिंता, फ़िक्र हमारे जो पास जो है उससे ना हम घटा सकते हैं, ना बढ़ा सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक अगर हम उसे अपने दिमाग में रखते हैं, तो वो ज़रूर हमारे दिमाग में प्रेशर डालेगा, हमें दुखी करेगा और जैसे मैंने कहा जब ज़्यादा बर्डन होता है तो आदमी का सर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो मेरे प्रियो आज 2 बातें आपने और हमने सीखी। पहली चीज़ें कि प्रभु के वचन को सुनना, मसीह के वचन को सुनना, विश्वास बोला, प्रभु के वचन को क्या है? सुनना है ना? विश्वास मसीह के वचन से होगा और विश्वास सुनने से और सुनना आप सभी लोग भली-भांति जानते हैं कि हमारा जो जीवन है, हम कोई जन्मजात क्रिश्चियन नहीं हैं। हमने प्रभु के वचन को सीखा है और मुझे ज़्यादा टाइम भी हम लोगों को नहीं हुआ है। मुश्किल से 10-15 साल हुए होंगे, इससे ज़्यादा हम लोग प्रभु में नहीं बढ़े हैं। लेकिन उससे पहले की अगर हम बात करें, तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे अभिभावकों ने हमें सिखाई, हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाई, हमारे दादा-दादी हुए, हमारे माता-पिता, वो उससे पहले भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उन्हें हमें सिखाई। लेकिन उन बातों को जब हम याद करते हैं, उससे हल्कापन नहीं होता है। लेकिन जब हम प्रभु के वचन को जो हमने पढ़े हैं, जब हम उनको स्मरण करते हैं, तो उससे हमारा मन हल्का हो जाता है। उससे हमें एक ताकत मिलती है, उससे हमें एक ऊर्जा मिलती है। और ये वास्तविक है, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों को स्मरण करते हैं ना, तो वास्तविक वो हमारी चिंताओं को, हमारी फ़िक्र को वो दूर कर देता है, हमारे मन को हल्का कर देता है और वास्तव में हम लोग क्या है, चिंता मुक्त हो जाते हैं। दूसरी बात आपने और मैंने आज सीखी है कि प्रभु को अपने सुख का मूल जान। और हम कह सकते हैं, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, जैसे मैंने कहा भी अभी कि प्रभु में आए हुए हमें 10-15 साल ही हुए हैं, लेकिन उससे पहले हम एक साधारण एक जैसे हमारा जो सनातनी धर्म है उसी की हम लोग पूजा पाठ करते थे। देवी देवताओं की पूजा आराधना जो हम सब क्या है, ये सब हमारा एक दैनिक कार्य था, हमारा जीवन था और ऐसा हम लोग करते थे। लेकिन हमें कभी भी जीवन में सुख नहीं मिला। हम हमेशा परेशान रहे, चिंतित रहे, यहाँ तक कि कई बार ऐसी स्थितियाँ रही कि घर में एक वक़्त का खाना तक नसीब नहीं हुआ, परिवार में कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा कष्ट जिसे आप कह सकते हैं, जो असहनीय कष्ट, ऐसे कष्ट हम लोगों ने झेले हैं। जबकि हम लोग आध्यात्मिक थे, हर दिन हमारे घर में हर मंगलवार को हम सब पूरा परिवार समेत उपवास करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे परिवार में सुख नहीं था। लेकिन सुख कहाँ है? प्रभु का वचन क्या कहता है? वचन संहिता 37 के 4 में कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान। मूल मतलब वही हमारे सुख की बुनियाद है। अगर हमें सुख पाना है, तो हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करना है, उस पर विश्वास करना है, उस पर आस लगानी है। अगर हम उस पर भरोसा करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो निश्चित रूप से वो परमेश्वर कहता है कि वो हमारे मनोरथों को पूरा करेगा। मनोरथों का मतलब होता है, आपने अपने मन में जो विचार किया है, आप जो अपने लिए रास्ता जो आपने तैयार किया, जिसके बारे में आप प्लान करें, जो आप सोचते हैं कि प्रभु मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, वो सब परमेश्वर आपके लिए तैयार करेगा। वो हमारे मनोरथों को पूर्ण करेगा। तो आज भी आपसे यही कहूँगा कि आपके पास बहुत सारे विषय हो सकते हैं। आप उन विषय को प्रभु के पास रखें, अपनी योजनाओं को प्रभु के पास रखें, विश्वास करें, विश्वास से प्रार्थना करें। तो निश्चित रूप से परमेश्वर से मैंने कहा विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो जब आप और मैं जैसे आपने आज प्रभु के वचन को चुना है कि परमेश्वर हमारा सुख का मूल है, वो हमारे मनोरथों को पूरा करेगा, तो आप इसी के साथ प्रार्थना कर सकते हैं, इस वचन को कोट कर सकते हैं कि प्रभु तू हमें सुखी कर। हो सकते हैं हम दुखी हों, हो सकते हैं हम तकलीफों में हों और आप ना हो, आपका कोई परिवार का सदस्य हो, आपका कोई रिलेशन में हो, आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, तो आप उनके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु तू हमारे सुख का मूल है, तू हमारे मनोरथों को पूरा करेगा। आपने जो योजनाएं बनाई हैं, आपने जो
प्लान किया है कि मैं भविष्य में ऐसा करना चाहता हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, वो सब योजना को प्रभु के पास रखें, उससे मांगे, निश्चित रूप से वो परमेश्वर आपको देगा। मैंने कहा विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। अगर आप आशा करेंगे तो जरूर वो परमेश्वर आपको आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। मैं एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने प्रभु के वाणी को सुना है, और मैं चाहता हूं कि आप इन 2 वचनों को याद करें, और याद ही ना करें, आप इस पर आप अपने व्यक्तिगत रूप से भी आप मनन करें कि परमेश्वर हमारा सुख का मूल है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद, और आगे का समय मैं फादर सुनील को देता हूँ। थैंक यू।